राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। सुबह का टाइम है और ये देखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं। और इन फूलों की एक खासियत होती है, एक साथ सारे फूल खिल जाते हैं। गुच्छे के गुच्छे देखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं। बहुत ही प्यारा ये फूल आता है। और ये ना गुलाब का छोटा सा फूल आता है, इसे इसलिए बटर रोज कहते हैं। और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और वैसे तो मुझे नेचुरल चीज़ें बेहद पसंद हैं और ये फूल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये देखिए यहाँ कर रहे हैं हम पूजा, क्योंकि आज के बाद हमारा मॉर्निंग रूटीन चेंज हो जाएगा। हम पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उसके बाद हम पूजा कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों का ना सुबह सुबह बहुत सारा काम हो जाता है। बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए लंच बॉक्स तैयार करना, उन्हें ड्रेस पहनाना, तो ये सुबह मॉर्निंग में काम फैल जाते हैं। और इसलिए फिर हम पूजा के लिए बाद में ही टाइम निकालेंगे, क्योंकि जब गृहस्थ जीवन में होते हैं तो सबसे पहले अपनी फैमिली होती है, उसके बाद ही और काम हम कर सकते हैं। तो भगवान भी जानते हैं कि पहले तो इसके जो परिवार की जो जिम्मेदारी है वो करेगी, उसके बाद में हम भगवान जी को याद कर पाएंगे। क्योंकि जब हम खाली होते हैं तो सबसे पहले भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले हमारा देखिए जो हम बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है पहले उसे करते हैं। क्योंकि हम अभी गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। जब तक हम पूजा नहीं करते हैं, जब तक हम खाना भी नहीं खाते हैं, चाहे हमारी पूजा के लिए 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, ये हमारा रूटीन है। जब तक हम पूजा नहीं करेंगे, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे। और ये देखिए आज हमने बनाई है पकौड़ी वाली कढ़ी। तो कढ़ी मुझे बेहद पसंद है और मेरे परिवार में सभी को पसंद है, बच्चों को भी ये बेहद पसंद आती है। तो ये पकौड़ी वाली कढ़ी जो होती है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए कढ़ी मैं इतनी सारी पकौड़ी डालकर ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ये पकौड़ी बेहद पसंद आती है, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड कम खाते हैं, तो वो तो सिर्फ कढ़ी में एक ही पकौड़ी लेंगे, एक कटोरी कढ़ी लेंगे और उसमें एक पकौड़ी डालकर और पूरा खाना फिनिश कर लेंगे। और हम तो खाते हैं, तो हमें तो पकौड़ी 2-3 ही अच्छी लगती है। और यहाँ देखिए मैंने अपने दूध को चला लिया है। हम 2 लीटर दूध लेकर आते हैं, उसमें से माखन भी निकाल लेते हैं, छाछ भी बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए ना सारी चीज़ों को खिलाने की हैबिट डालनी चाहिए। तो हमारे बच्चे छाछ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और ये माखन से घी बन जाता है, तो दोनों चीज़ बच्चे खा लेते हैं, छाछ भी पी लेते हैं, घी भी खा लेते हैं। तो घर का घी जो होता है बहुत ही अच्छा रहता है, मार्केट के घी का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए घर पर ही हम घी बना लेते हैं। दूध हम भैंस का 2 लीटर लाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मेरे फैले हुए हैं कपड़े। तो यहाँ मेरे बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं। मैं अभी मायके गई थी, वहाँ से भी मुझे कपड़े मिले थे, वो भी यहीं ला कर रख दिए हैं। क्योंकि ना दीवान है, दीवान में हमारे गर्म कपड़े भी शिफ्ट कर दिए हैं और बहुत सारे नए कपड़े भी हम दीवान बेड में ही रखते हैं। और ये जो हमारी अलमारी है, इसमें हम जो वैसे कपड़े होते हैं डेली वियर के, जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैं इसमें कपड़े रखती हूँ। लेकिन अभी ऐसा था क्योंकि 2-3 दिन पहले बारिश हो गई थी, तो थोड़े बहुत ठंड के एक कपड़े निकले हुए थे, तो मैंने सोचा अब इन्हें निकाल कर रख देती हूँ। तो देखिए छोटी सी कबर्ड हो, जगह छोटी हो, उसमें कपड़े एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से कपड़े रखती हूँ। देखिए इस अलमारी में हम तीनों के कपड़े रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, दोनों बच्चों के, और सबके ही इसमें ही रहते हैं, फुल फैमिली के। तो मैं इस तरह से तह लगाकर कपड़े रखती हूँ। जैसे हम प्रेस करके कपड़े रखते हैं तो बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। अगर अदरवाइज हम वैसे कपड़े रखते हैं, जैसे ऐसे ही फोल्ड करके कपड़े रखते जाएंगे ना, तो इसमें नहीं आएंगे, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो पहले तो मेरे देवर भी मेरे पास में रहते थे, तो उनके भी कपड़े, तो जब हमारे 5 लोगों के कपड़े इसमें आते थे, अब 4 लोगों के कपड़े इसमें रहते हैं। और बहुत सारे कपड़े मैं इसमें एडजस्ट कर देती हूँ, कम जगह में ज़्यादा कपड़े मैं रख देती हूँ। तो आप जैसे कपड़ों को फोल्ड करते हो तो इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, जैसे कि हम प्रेस करके कपड़ों को रख रहे हैं। क्योंकि टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, फिर उसमें हमारे जो कपड़े होते हैं कम जगह में ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। तो मेरे इस अलमारी में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। मुझसे सभी पूछते हैं, मेरे घर में आते हैं तो कहते हैं तुम्हारे घर में कपड़े नज़र नहीं आते हैं, आप कहाँ रखते हो? क्योंकि हमारे घर में वैसे भी कोई भी कबर्ड बनी हुई नहीं है।
तो ये देखिए मैं बच्चों के ना कपड़े सेलेक्ट करके रख रही हूँ। तो जो इनके हाफ स्लीव्स के जो कपड़े हैं उन्हें सभी को निकाल लूँगी, जो फुल स्लीव्स के हैं उन्हें भी मैं रख देती हूँ। टी शर्ट वगैरह जो होती हैं, शर्ट वगैरह जो होती हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को हाफ स्लीव्स गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं वही कपड़े पहनने के लिए रखूँगी। अदरवाइज़ जो सारे कपड़े हैं जो फुल स्लीव्स की हैं, शर्ट हैं, मैं उन्हें दीवान बेड में रख दूँगी। तो आज मेरा यही काम था, मैंने सारे कपड़े निकाल कर रख लिए हैं और जो कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं, जो फट जाते हैं, उन्हें भी मैं हटा के रख दूँगी। तो यही आज मेरा काम था, मैंने सारे कपड़े छाँट के रख दिए हैं। अपने हस्बैंड के एक साइड में रख दिए हैं, बच्चों के एक साइड के रख दिए हैं, और जो यूनिफॉर्म होती है सर्दियों की, वो भी अब मैंने उठा के रख दी है, क्योंकि उसकी ज़रूरत, क्योंकि इनकी बच्चों की ना ड्रेस बहुत ज़्यादा होती हैं, गर्मियों की अलग होती हैं और सर्दियों की अलग होती हैं, तो उन्हें सेलेक्ट कर के भी रखने में बहुत ही परेशान हो जाते हैं। एक दिन की मेहनत में 6 महीने का आराम हो जाता है, लेकिन एक दिन हमें पूरे दिन ही काम करना पड़ता है। तो इस तरह से जब बच्चे घर पर नहीं होते हैं, मैं यही काम फैला कर रख लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे ये सारे कपड़े हटा कर रखने हैं। और जो सारे कपड़े वैसे हैं उन्हें दीवान बेड में अच्छी तरह से, जो हमारे कैरी बैग होते हैं उनमें संभाल कर रख देती हूँ। और जो हमारे घर में ट्रॉली बैग होते हैं, ब्रीफ केस होते हैं, बड़े बड़े बैग होते हैं, उनमें हम सारे कपड़े भर कर रख देते हैं। इस तरह से हमारे कपड़े भी सुरक्षित रखे रहते हैं और बहुत ही सेफ्टी से रखे रहते हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रॉली बैग हैं उनका हम इतना प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हॉलीडे हम प्लान भी नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर हम घर में ही रहते हैं, तो हमारे वो बैग ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं, तो उसमें हम ये कपड़े रख देते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये कपड़े हैं सारे, मैंने गर्मियों के कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। मेरे बच्चे जीन्स भी कम पहनते हैं, तो उनकी 2 या 4 जीन्स मैं बाहर रखूँगी, अदरवाइज़ सारी जीन्स मैं उसके जो ट्रॉली बैग होते हैं, ब्रीफ केस होते हैं, उसमें रख दूँगी और ऐसे ही रखूँगी। और बच्चों के नाम से उन पर चेक लगा दूँगी, जहाँ से मैं कपड़े निकालूँगी तो मुझे पता चलता है कि यहाँ मैंने अपने बच्चों के कपड़े निकाले हैं और रखे हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है। इस तरह से मैं अपने बच्चों के कपड़े रखती हूँ। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं रखने के लिए, तो देखिए इस तरह से आप कपड़े रखती हो तो आपका टाइम भी बचता है, प्लस आपके ना थोड़ी सी जगह में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो इस तरह से जब बच्चे घर में छोटे छोटे होते हैं और मकान भी जब छोटे छोटे होते हैं, तो इस तरह से आप जुगाड़ करके कपड़े रख सकती हो। तो मेरा तो वही जुगाड़ होता है, घर में जितने सारे जो होते हैं बैग होते हैं, ट्रॉली बैग होते हैं, उनमें मैं सारे कपड़े भर के रख देती हूँ। और देखिए ये ब्लाउज जो थे मैंने सही करने के लिए निकाले थे, वो भी अभी इसी अलमारी में मैंने रख दिए थे। अब इन्हें भी हटा के रखूँगी, क्योंकि मैंने जो ब्लाउज थे टाइट हो गए थे, वो मैंने ढीले कर लिए हैं। इस तरह से मेरे कपड़े इस अलमारी में बहुत सारे रखे हुए थे। अब मैं सारे कपड़ों को तह लगाकर इस अलमारी में रख दूंगी और बाकी के जो कपड़े हैं उन्हें दीवान बेड में सेट कर दूंगी। आई थिंक आज की जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।